गलती हो गई है। हम दोनों ने मिलकर मम्मी को बहुत बुरा भला कहा, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान हमें माफ कर दीजिए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। लेकिन पापा आप भगवान से नहीं, आप मम्मी से जाके माफी मांगिए। मैं अकेला क्यों मांगू, तू भी मांगना। हाँ मिलके मांगते चल। भगवान जी हमें माफ कर दो प्लीज, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरी रानू जल्द से जल्द वापस आ जाए प्लीज। डॉक्टर मेहता, चमत्कार फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट से होते हैं, हकीकत की जिंदगी में नहीं। बुड्ढू सुनो, भगवान जी बोल रहे हैं, भगवान जी कमाल हो गया। डॉक्टर हाँ बोलिए बोलिए। ये भगवान नहीं, तुम्हारा पड़ोसी एडवोकेट हसमुख मेहता बोल रहा है। हाँ हम, और आपने जो गलती की है ना, उसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। हाँ अंकल, जब से मम्मी गई है एक टाइम पेट भर के खाना नहीं खाया, ऐसा लग रहा है कि कोई पनौती चल रही है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बिट्टू, जिस घर में औरत की नो वैल्यू, उस घर में हमेशा पनौती ही रहती है। लेकिन जैसे ही वो इंसान हमसे दूर चला जाता है, तब उसके प्यार की, उसकी दुलार की, उसकी फीलिंग्स की हम वैल्यू करते हैं। बिट्टू, तब पता चलता है कि उस इंसान का हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंस है और क्या इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर अन्ना, बिट्टू, तुम लोग तो एजुकेटेड हो ना, तुमको तो पहले से पता है कि औरत को कैसे खुश रखना है, उसे कैसे हैप्पी रखना है, उसको तकलीफ नहीं देना, ये सब चीजें। फिर भी आप दोनों से इतनी बड़ी गलती हो गई। आप लोगों को मालूम नहीं है क्या, ಎಲ್ಲಿ ನಾರಿಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾರೆ। ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಥ हाँ, मैं ये नहीं कहती कि औरत से गलती नहीं होती है, होती है, औरत से भी गलती होती है। कभी कपड़ों को लेकर, कभी पैसों को लेकर, कभी घर का काम, कुछ भी लेकर गलती हो सकती है, लेकिन वो भी तो एक इंसान है, उससे भी देखो रमा, अभी मैं टेक ओवर करता हूँ। हाँ एक मिनट, देखो भाई, वाइफ को नाइफ दिखाकर कभी नहीं खुश करना चाहिए। उसको एक स्माइल दो तो अपने आप खुश हो जाएगी। देखो, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती ना, वो घर ना चार दीवारी का एक बक्सा बन के रह जाता है, जैसे खंडर। डॉक्टर साहब, आपको श्रीमती का मतलब पता है? अरे श्री मतलब लक्ष्मी, और मति का मतलब है बुद्धि या सरस्वती। लक्ष्मी और सरस्वती का मिलाप है श्रीमती। वाह वाह मम्मी, क्या बात कही आपने। और वैसे भी औरतों को लेडी लक कहा जाता है। हाँ हाँ, जैसे मेरी मम्मी के आने के बाद मेरे पापा लॉयर की एग्जाम में पास हो गए और LLB हो गए। इन शॉर्ट, नो वाइफ नो लाइफ। हाँ, मैं समझ गया वकील साहब। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। मैंने अपनी रानू के साथ बहुत बदसलूकी की, उसे ताने मारे, उसका मजाक उड़ाया। हाँ, मैं भी अपनी मम्मी के प्यार को समझ नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी। लिसन बिट्टू, आप दोनों हम लोगों से क्यों सॉरी बोल रहे हो? जिससे माफी मांगे ना, उनसे जाकर मांगो। हाँ हाँ। अरे पुत्र, माफी तो हम मांग ले, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। अब आप लोग ही हमारी कुछ मदद कीजिए। देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। गलती तो तुम्हारी है ना। हाँ अंकल, अब गलती की तो भुगतनी तो पड़ेगी ना। और वैसे भी रानू आंटी के बिना ना आप लोगों को कुछ दिन और गुजारना पड़ेगा। हाँ, उनकी रिटर्न टिकट तो 15 दिन बाद की है। हाँ? मतलब भटिंडा का मौसम इतना अच्छा है अंकल, तो रानू आंटी 15-20 दिन बाद ही आएंगी। लेकिन है ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं पिछले 25 सालों से रानू को ये बोल बोल के थक गया कि कभी तो मायके अकेले चले जाया कर। ये उसको मायके जाने का आइडिया दिया किसने?
मेरी प्यारी मॉम ने। क्या? व्हाट?